नंबर्स जो आपको दिख रहा है वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सोच रहा हूँ और तभी मेरे बगल से कोई कार निकलती है जिसकी नंबर प्लेट पे वो नंबर है। इसका क्या मतलब? तो दैट मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो ना वो आपका काम होने वाला है। एंजल्स हैं क्या? एंजल्स कोई इनको परियां बोलता है, कोई इनको दूत बोलता है, देवता हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी स्वयं नहीं आते हैं। हनुमान जी के भी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो सभी जगह फैली हुई हैं, जो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। उनकी जो एनर्जीज हैं दे आर एंजल्स। 111 या 11 इस तरीके से कोई नंबर उसको लगातार दिख रहा है, इसका क्या मतलब? आप बहुत पॉजिटिव थॉट में हो और अचानक से 111 दिख रहा है आपको, तो दैट मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो ना वो आपका काम होने वाला है। 4 नंबर जो होता है वो हमारी साइकिक पावर्स के लिए होता है, हमारे दिमाग के लिए होता है, उसको शांत करने के लिए या उसको सही थॉट्स देने के लिए। अगर 4 टाइम्स 9 दिख रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हो, अभी आपको उसको छोड़ने की जरूरत है। किसी ऐसे इंसान को दिख रहा है जिसने अभी एकदम से बहुत ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सर राइट ट्रैक पे आने की जरूरत है कि भाई भटको मत, अपने आप को खो मत देना, सही रास्ता तुम्हारा कुछ और है। 1 2 3 अगर एक साथ दिख रहा है, इन दैट केस क्या होगा? वो अच्छा है। 1 2 3 स्टेप्स आप एक एक करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, यू आर ग्रोइंग। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें गलत होती हैं, कोई सेंस नहीं है, ये तो गाड़ी पर नंबर लिखा ही हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई नंबर नहीं दिखते। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिन्हें ये नंबर दिखते ही रहते हैं। तो क्या फ़र्क है कि उन लोगों को वो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं? आपकी जब तक वाइब्रेशंस उस चीज़ के साथ मैच नहीं होते हैं तब तक आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। अगर आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके साथ एंजल्स हैं, तो वो एंजल्स हैं या नहीं है वो टेस्ट करके देख लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू द चार्ज एंटरटेनमेंट अगेन। क्या आप लोग को भी कुछ ऐसे नंबर्स या ऐसी सीरीज आपको दिखाई देती है लाइक 111, 222 और आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यार ये नंबर मुझे क्यों दिख रहे हैं और लगातार दिख रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता चल सके आपके कमेंट से कि आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप अगला पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, हम और अच्छे पॉडकास्ट आप तक ला सकें। तो अभी इस पॉडकास्ट को मैं आपसे कहूँगा टिल एंड बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट बनकर आई हैं वो हमारे साथ में पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुकी हैं, जो 2025 के ऊपर पूरी डिटेल उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये पूरा एंजल नंबर्स के ऊपर है। डीपली समझेंगे कि एंजल्स क्या हैं और ये नंबर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, हमें किस तरीके से खुद को इन नंबर्स के साथ अलाइन करना है ताकि हम समझ पाएं कि हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस हमसे क्या कह रहे हैं और हम उस प्रोसेस के थ्रू अपनी लाइफ को और स्मूथ बना पाएं। तो फटाफट से मैम को इनवाइट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैम वेलकम अगेन टू TCE। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। जब भी आप बोलेंगे कि आपको ये बताना है मैं ऑलवेज देयर। मैम इट्स आवर प्लेजर एक्चुअली। नहीं मेरा भी ऑनर है और मैं मतलब चाहती हूँ, मैं मुझे अच्छा लगे आपके साथ में पॉडकास्ट करते हुए। तो अभी जब भी आपको ज़रूरत होगी, जब भी और भी कई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो अगर आप जब भी कहेंगे तो अभी तो मैं आपसे सीख भी रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद मैम से अभी टैरो भी सीख रहा हूँ और एंड शी इज़ अ गुड टीचर। मैं इतना अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो आप लोग भी आगे, हम लोग इस पॉडकास्ट में आगे बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हो, चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं सबसे पहले ना टॉपिक पे आकर के ये पूछना चाहूँगा कि एंजल्स हैं क्या? क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं जी, तो हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ होता है, पर ईश्वर जो है वो एक मतलब हायर डायमेंशंस में रहने वाला एक एनर्जी है, हाई एनर्जी है। तो जब हम जन्म लेते हैं, जब हम इस धरती पे आते हैं तो धरती की जो एनर्जीज है ना वो थोड़ी सी लो है। तो जब हम आते हैं तो ईश्वर हमारे साथ में कुछ एनर्जीज भेजता है जो हमें हमेशा से गाइड करते हैं, जो हमें हमेशा मतलब हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी मतलब कहीं पे भी जब हम कहीं डेंजर में भी होते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। Okay. तो एंजल्स कई टाइप के होते हैं।
कुछ होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो हमें गाइड देते हैं, तो वो गाइडिंग एंजल्स होते हैं, और जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिंग एंजल्स होते हैं। Okay. तो एंजल्स, अभी एक छोटा सा मैं वो बताती हूँ वाकया कि जब मैं एंजल्स को मानती हूँ और मैं एंजल्स को प्रे भी करती हूँ, मैं एंजल्स की मतलब जो रिचुअल्स होते हैं वो भी करती हूँ। तो मेरी एक भतीजी ने मुझे पूछा कि बुआ जी, आप ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, जो आप एंजल्स को मानते हो, या आप क्रिश्चियन गॉड्स को मानते हो? तो मैंने भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि क्या सच में मैं क्रिश्चियनिटी में जा रही हूँ। दो मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मेरा थोड़ा सा एक झुकाव होता है उस तरफ, बट फिर भी एक मतलब ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, तो हम अपने आप को थोड़ा ब्राह्मण समझते हैं, और हम लोग ईश्वर में मानते हैं ज़्यादा, मतलब कृष्ण में और राम में ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुझे लगा कि नहीं, एंजल्स तो वो हैं जो हमारे अंदर हैं ऑलरेडी। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप जो भी कर्म अपने हिसाब से करते हैं, वो कर्म आपके कौन करवाता है? वो आपके अंदर बैठा हुआ आपका एंजल करवाता है। जहां पर भी देखो, हर चीज होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कहीं जहां एंजल्स होते हैं वहां डेविल्स भी होते हैं। तो हर इंसान के अंदर एक डेविल होता है, एक एंजल होता है। अगर आप लगातार अच्छे कर्म कर रहे हो, दैट मीन्स एंजल्स आर देयर विद यू। आप एंजल्स के साथ हैं, एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको मतलब सही रास्ता बता रहे हैं। तो वो एंजल्स हैं हमारे साथ, हम सबके साथ एंजल्स मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब बारी आती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है। हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं, हम बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, या हम बहुत दुखी हैं किसी बात पे, और हम लगातार दुखी हुए जा रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है कि फिर हमारा कहीं ना कहीं एंजल्स के साथ कनेक्शन छूट जाता है, बिकॉज हम उसमें हम अपने आप को ना उतना मोटिवेट नहीं कर पाते। जहां आपको मोटिवेशन मिलता है वहां एंजल्स हैं। जहां आप खुद को खड़ा कर पाते हैं, जहां आप बुरी परिस्थिति से भी आप उबर कर आ जाते हैं, आप समझिए वहां एंजल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आता है, ईश्वर अपने कुछ दूत हैं जिनको हमारे हेल्प के लिए उसने भेजा हुआ है। तो हमें सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होना आना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं, उतना ज़्यादा एंजल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अभी एंजल नंबर्स के ऊपर आप सीरीज बनाने वाले हैं, तो हम एंजल नंबर्स के ऊपर आएंगे। बट एंजल्स क्या है? एंजल्स आपके अंदर बैठा हुआ वो एक पवित्र स्पिरिट है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में एनहांस करते हैं, वैसे वैसे वो स्पिरिट जो है वो एनहांस होती है, वो एंजल्स एनहांस होते हैं। बाकी जो हमारे एंसेस्टर्स हम कह सकते हैं, या हमारे स्पिरिट गाइड्स हम कह सकते हैं, वो हमारे अराउंड हमेशा रहते हैं, वो हमेशा हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं। हमारे जो गए हुए लोग हैं, वो भी कभी कभी उनकी भी एनर्जीज हम लोग फील करते हैं, तो वो भी हमें गाइड करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं सही। तो वहां से एंजल्स हमको समझ में आता है कि एंजल्स इट इज नॉट ओनली कनेक्टेड डिनोटेड टू क्रिश्चियनिटी। हम सभी एंजल्स के साथ में हैं। एंजल्स ये एक तरीके से कहा जाए कि एक पर्टिकुलर वर्ड बनाया गया कि इसको एंजल्स यूज किया जाए। क्रिश्चियनिटी से मतलब निकला हुआ वर्ड है। बट एंजल्स, कोई उनको परियां बोलता है, कोई उनको दूत बोलता है, हम लोग देवता बोलते हैं, देवता हैं। जैसे हनुमान जी हैं। अब हम जब हनुमान जी को प्रेयर करने जाते हैं और हमारा कोई काम होता है, तो हम कहते हैं हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया। हनुमान जी स्वयं नहीं आते हैं। हनुमान जी के भी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो सभी जगह फैली हुई हैं, जो हमें हेल्प करने के लिए आती हैं। उनकी जो एनर्जीज हैं, दे आर एंजल्स। फाइन, ओके। अब जैसे मैं नंबर्स की अगर मैं बात करूंगा, लेकिन नंबर्स से पहले मैं एक चीज़ और पूछूंगा। मैंने कई जगहों पर ऐसा सुना, कई पॉडकास्ट में भी ये चीज़ सुनी है मैंने, कि आप नंबर्स जो आपको दिख रहा है वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 111, अभी 111 मेरे को लगातार दिख रहा है। ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को चलते हुए कार की नंबर प्लेट पर दिख रहा है, या टाइम पर मेरे को दिखता है, तो क्लॉक में मैं देखता हूँ, वहाँ पर मेरे को 111 या 1111 दिखता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता कि हम लोग किसी चीज को एक बार सोच लेते हैं तो वो लगातार दिखती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई कार खरीदनी है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं। आप उसकी फ्रीक्वेंसी में, जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है, तो अभी आपने सोच लिया, आपके दिमाग ने सोच लिया कि मेरे को ये वाली गाड़ी खरीदनी है। आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी में घूम रहा है।
राइट, कि तो वो वही गाड़ी frequency दिखेगी है। रोड पर। आपको रोड पर वही सारी गाड़ियां दिखेंगी। अरे यार हाँ। इतनी सारी गाड़ियां हो गई सब। सपोज आपको स्कॉर्पियो खरीदनी है तो आप स्कॉर्पियो के पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे सबने स्कॉर्पियो ले रखी है, ये वाली स्कॉर्पियो अच्छी है, वो वाली स्कॉर्पियो अच्छी है, इस कलर की अच्छी है, वो कलर की अच्छी है, आपको दिखती रहेगी वो स्कॉर्पियो ही आपको पूरे टाइम दिखती, मतलब आप उसकी फ्रीक्वेंसी में आ गए। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, आपका दिमाग जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाता है वही चीज दिखती है। अब जैसे फिल्मों में हम दिखाते थे, मतलब हम नहीं, मतलब फिल्में दिखाती हैं जो कि जैसे कोई इंसान प्यार में है तो वो उसको हर जगह अपना जो पार्टनर है वायलिन वो बज दिखाई रहे देता हैं है, और वो वही सब हो दिखाई रहा है। देगा उसको। तो फिल्मों में वो दिखाते हैं, तो वो दिखाना यही चाहते हैं कि भाई आप जिस फ्रीक्वेंसी में है ना, आपको सब जगह वही चीज नजर आएगी। और ऐसा मतलब मुझे लगता है फिल्मों में ही नहीं है, ऐसा रियल वर्ल्ड में भी होता है कई लोगों को। फिर क्या होता है, उसके जैसा सेम टू सेम कोई और दिखने लग जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं हमको वही चीज नजर आती है। फाइन। तो मैम ये जो नंबर्स होते हैं, आपने कहा कि ये एंजल्स जो हैं बेसिकली हमें एक नंबर के थ्रू सिग्नल दे रहे हैं जिसको हमें समझना है और खुद को अलाइन करना है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, मैं नंबर्स पे से स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी को 111 या 11 इस तरीके से कोई नंबर उसको लगातार दिख रहा है, चाहे वो टाइम या फिर कार की नंबर प्लेट्स पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और ये मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो दिख रहा है बस, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सोच रहा हूँ और तभी मेरे बगल से कोई कार निकलती है जिसकी नंबर प्लेट पे वो नंबर है, इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करता है। कभी आप बहुत नेगेटिव होते हो, कभी आप बहुत पॉजिटिव होते हो। ठीक है। आपको अपने थॉट्स के ऊपर चेक रखने की जरूरत है। सपोज आप बहुत पॉजिटिव थॉट में हो और अचानक से 111 दिख रहा है आपको, तो दैट मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो ना वो आपका काम होने वाला है। आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो या किसी भी चीज में आप सोच रहे हैं तो एकदम से आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपको लगता है कि अरे वाह यार मेरे को 111 दिख गया। या कभी आप लो फ्रीक्वेंसी में होते हो, आप कभी बहुत दुखी होते हो, कई बार उस टाइम पे भी आपको 111 दिखता है। बट वो क्या गाइड कर रहा है आपको? वो आपको बता रहा है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करो या अपने अंदर जो थॉट प्रोसेस है उसको चेक करो। आपको 111 तो दिख रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। 111 इज द नंबर ऑफ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। आप न्यू बिगिनिंग की तरफ तो जा रहे हो, बट कौन सी बिगिनिंग? आप सैड वाली बिगिनिंग में हो या आप हैप्पी वाली बिगिनिंग में हो? अगर नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आपका उस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस है वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है। 111 तो दिख रहा है, आप खुश हो गए, अरे 111 दिख रहा है मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, आप अपने थॉट्स पर चेक कीजिए कि 111 दिख रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस, मैं अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी में हूँ, मैं लो फ्रीक्वेंसी में हूँ या मैं हाई फ्रीक्वेंसी में हूँ। मैं अगर हाई में हूँ दैट मीन्स इट इज शोइंग कि आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है और अच्छी वाली बिगनिंग हो रही है। और जहां आपने सोचा कि अरे ये तो दुखी था इस टाइम पे, तो मैं बहुत सैड हूँ, ये क्यों मुझे 111 दिख रहा है, अब क्या मेरे साथ अच्छा होने? नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, इसलिए आपको वो बता रहा है कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करो, तब आप सही ट्रैक पे जाओ। ओके, क्योंकि मुझे ये 111 जो है ये पिछले कई दिनों से नहीं कहूँगा, मुझे महीनों से नहीं कहूँगा, मुझे लगभग 1 या 1.5 साल से ये लगातार दिख रहा है। तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब मैं इसको खुद आज ये पॉडकास्ट भी बनाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन है कि मैं इसका बेनिफिट मैं अकेले क्यों लूँ। हमारे इतनी सारी ऑडियंस है, उनको भी लेना चाहिए ताकि वो लोग समझ पाएं। एक्चुअली इनको ना समझना बहुत जरूरी है। मैं पहले नहीं समझता था कि ये 111 का मतलब क्या है, लेकिन जब आपने मुझे बताई काफी चीजें, मैं समझा उसको, तो अभी मैं उसको कोरिलेट करता हूँ कि ये मुझे ना ऐसे ही नहीं दिख रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ तो ये उसका जवाब है, अभी मुझे उसको समझना है कैसे देना है। तो मैम लेकिन 1111 को मैंने कई जगह पे ऐसा भी सुना कि ये एक अच्छा साइन भी नहीं कहा जाता, ऐसा क्यों? मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि 1111 इज की जब कोई नंबर आपको कम सीरीज में दिख रहा है, मतलब जैसे 111 में दिख रहा है, इट इज ओके। जैसे जैसे उसकी सीरीज बढ़ती जाती, जैसे जैसे वो नंबर्स बढ़ता जाता है तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी खत्म कर रहा है, वहां पर वो लो एनर्जीज में जा रहा है। तो जितना ज्यादा होता जाता है उतना ज्यादा वो नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, आपका 111 दिख रहा है आपको, वहां तक ओके है। जैसे ही 1+ हुआ तो वहां पर कुछ थोड़ा सा मतलब चेंज आपकी फ्रीक्वेंसी में आ सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे 11 है, उसके बाद 11, तो 11 इज मिररिंग 11। हाँ, मतलब मैं वही बोलने वाला था कि मिरर हो गया, मिरर नंबर्स हो गया। तो यहाँ पर 11 तो अच्छा है, लेकिन वो उसको मिरर करने के बाद में वो बिगड़ गया। ओके, तो लोग फालतू में मतलब इतना स्क्रीनशॉट्स लेते हैं कि मेरे को 1111 दिख रहा है। नहीं, वो फिर नेगेटिव हो जाता है। वो आपको अपना थॉट प्रोसेस देखना पड़ेगा कि आप सच में हाई फ्रीक्वेंसी में हो तो आप उसको मतलब देखो, अदरवाइज वो आपको लो में ही ले जा रहा है।
ठीक है। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। मेरी बर्थ डेट है 1/11, यहाँ पर 3 1s हो गए। ठीक है। बट जब मैं पूरा टोटल करती हूँ ना तो अगेन 1 आता है, तो वहां पर 4 1s हो गए। तो मैं कहीं ना कहीं लो में चली जाती हूँ, मेरे को पता है मेरी फ्रीक्वेंसी, मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ आगे बढ़ने के लिए, बट मैं कहीं ना कहीं लो में चली जाती हूँ। तो वो चीज मेरे साथ भी होती है। तो मैं 1 को जानती हूँ कि 1 इट इज ओके। जैसे ही 1 फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वहां पर आप कहीं ना कहीं लो में जा रहे हो। ओके, तो इट मीन्स अगर जैसे हम वैसे बोले कि लोग एक 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 अगर दिख रहा है यानी कि 111 दिख रहा है तो ये 111 बहुत अच्छा साइन है। अच्छा है। लेकिन अगर आपको वहां पर 1111 जो ज्यादातर क्लॉक में दिखाई देता है या नंबर प्लेट्स पे दिखता है, तो अगर ये दिख रहा है तो प्रोसेस पे चेक करने की जरूरत हाँ है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कहाँ सोच रहा हूँ। मैं। मेरा मतलब मैं आगे बिगिनिंग में तो हूँ, मेरा कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट वो किस साइड में हो रही है? वो हाई साइड में हो रही है या वो लो साइड में हो रही है? राइट मैम, इन नंबर्स को समझने से पहले क्या हमको मैनिफेस्टेशन को भी समझना जरूरी है? जी हाँ, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि आप मतलब वो शाहरुख खान का डायलॉग है जो जिसे हम हमेशा रिपीट करते हैं कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आपकी पूरी मतलब कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। तो आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आप कब मैनिफेस्ट कर लेते हो कोई चीज। आपको लगातार किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन जब तक आप सोचते रहोगे ना तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। Okay. जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, आप भूल जाओगे कि मैंने कुछ सोचा था, और फिर वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको उसकी वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स में ऑलरेडी भेज दी है। Okay. आपने सोचा मुझे ऐसा मकान चाहिए, लेकिन जब तक आप वो सोचते रहोगे ना ये मकान चाहिए मकान चाहिए मकान चाहिए, तब तक नहीं मिलेगा वो आपको। Okay. जैसे ही आपने उसके बारे में उसके पीछे भागना बंद किया, उसके बाद वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोग तो उल्टा कर रहे हैं इसका आप मतलब। किसी चीज के पीछे भागते रहते हो, वो चीज आपसे और आगे भागती है। ये मैनिफेस्टेशन वहां पे खत्म हो जाता है। Okay. आप किसी चीज को आप उसको यूनिवर्स में डाल दीजिए और उसके बाद भूल जाइए, छोड़ दीजिए, तब आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। मुझे नहीं पता, मैं बहुत पहले कभी सोचा करती थी कि यार एक स्कूल खोलना है, बट वो सिचुएशंस नहीं बन रही थी यार, कहाँ खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो सोचना छोड़ दिया और अचानक से एक दिन स्कूल खोलने का प्लान बन गया और खुल गया, तब मुझे रिमाइंड हुआ कि यार मैंने ये बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था। आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उसको लिख के छोड़ दीजिए। कई बार वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताते हैं ना कि बे लीफ पे आप लिख दीजिए, उसको जला दीजिए। जला देने का मतलब क्या है? भूल जाइए, भी यूनिवर्स में चलेगी। ओके, तो यानी कि वो रिचुअल सही है एक तरीके से। जी। वाओ, तो लोग गलत कर रहे हैं एक तरीके से कि उसी चीज को लगातार बोलते रहना, सोचते रहना। हाँ, तो वो आप उसको रोके हुए हो अभी। हाँ, उसको फ्री कर दो, रिलीज कर दो। जब तक कि आप उसको बिल्कुल जाने देंगे। अब आप जाने दीजिए, अब आपका काम खत्म हो गया, आपने मैनिफेस्ट कर दिया, आपका काम खत्म, अब भूल जाइए। उसके बाद में वो देखिए मैनिफेस्ट होता है कि नहीं। राइट, तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए इसको कोरिलेट किया थोड़ा सा कि जब हमें ये नंबर्स दिख रहे हैं तो हम ऑब्वियसली किसी चीज को ना मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए नंबर से हमें बार बार दिखने स्टार्ट होते हैं। वो बता रहे हैं कि ये चीजें आपकी चल रही हैं। जी, फाइन, वो बता तो रहे हैं, बट आप उसको सोचते जा रहे हैं, अरे वाह मुझे 1111 दिख गया, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ नहीं होगा। जैसा दिख गया, अच्छी बात है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू करके छोड़ दीजिए। आप भूल जाएंगे, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वाह, ये कुछ नया है। ओके मैम, 222 पर आते हैं। 222 के बारे में। 2 is the number of balance. 2 is associated with moon. Right. वो चंद्रमा से एसोसिएटेड होता है, पानी का नंबर है। हमारे शरीर में बहुत सारा पानी है, और जिस तरीके से मून की जो फेजेस होते हैं, मून कभी घटता है कभी बढ़ता है, वैसे ही हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। तो जब नंबर अब 2 आपको दिख रहा है, तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितने इमोशंस आ रहे हैं। ओके, ठीक है, वो इमोशंस को चेक कीजिए, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। 2 is the number of balance. Balance your emotions. अपने पानी को, अपने शरीर में जो 70% पानी है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, 2 दिखता है ज्यादातर होता है कि जैसे लवर्स हैं, तो लवर्स को वो 222 दिखता है। 2 मतलब दिखाते हैं कि 2 is the number of emotions, तो उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं उस टाइम पे। Okay. वो हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो वो वहां पर उनको बैलेंस करने की जरूरत होती है कि भाई इतना ज्यादा भी ऑब्सेसिव होने की जरूरत नहीं है, बी काम, ओके, कंट्रोल योर इमोशंस। वो 222 वहां पर। तो अगर मैं किसी चीज पर बहुत ज्यादा लगातार सोच रहा हूँ और होता ना कि नहीं मुझे करना है, और तब आपको लगातार 222 दिखे, तो इट मीन्स कि काम डाउन, थोड़ा सा अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करो। ओके, और इसी में अगर ये 2222 दिखता है, इन दैट केस वही चीज है कि कोई चीज नंबर बढ़ रही है तो वो चीज बढ़ रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी आप उसको बढ़ा रहे हो, मतलब उसको वो लो में जा रही है।
ठीक है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओके। 222 तक इट इज ओके, 222 तक आप बैलेंस्ड हैं, और फिर भी आपको बैलेंस करने की जरूरत है। एक मैसेज भी मतलब गॉड की तरफ से या एंजल्स की तरफ से है कि बैलेंस योरसेल्फ। मतलब तेज मत भागो, बहुत ज्यादा इमोशंस को अपने कंट्रोल करो। आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप इमोशन में कुछ हो सकता है कि गलत डिसीजंस ले लो, तो वो इमोशंस को कंट्रोल करो, और मतलब जो आप कर रहे हो उसको बैलेंस्ड होके करो। उतना मत किसी चीज के पीछे ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, उसको बैलेंस करो वो चीज। राइट मैम। कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे बहुत लोग इस चीज़ को, जो हम लोग आज पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें गलत होती हैं, कोई सेंस नहीं है, ये तो गाड़ी पर नंबर लिखा ही हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई नंबर नहीं दिखते। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिन्हें ये नंबर दिखते ही रहते हैं। तो क्या फर्क है कि उन लोगों को वो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं? देखिए क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशंस हैं, आपकी जब तक वाइब्रेशंस उस चीज के साथ मैच नहीं होते हैं तब तक आपको वो चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, ठीक है, और आप उसको फिजूल समझोगे कि ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है। आपने एंजल्स के साथ में अपनी वाइब्रेशंस को मैच कर लिया, यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी में एनहांस हो चुके हो, तभी आपको वो मैसेजेस मिल रहे हैं। अदरवाइज सबको वो मैसेजेस नहीं मिलते। जिसको मैसेजेस मिल रहे हैं दैट मीन्स कि आप उनकी एनर्जीज के साथ अलाइन हो गए। ठीक है, तो आपके साथ एंजल्स हैं, आप उसको मानो, और वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, उसको आप कनेक्ट करो उसके साथ में कि ये मेरे को क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स कि आप समझो कि आपके साथ प्रोटेक्शन है, आपके साथ गाइडेंस है, कोई है जो आपको बता रहा है कि तुम किस रास्ते पे चलो। ठीक है, आप उसके साथ में अलाइंड हो, तो आप महसूस करो कि आपके आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको बताती हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है, और आप अभी क्या गलती कर रहे हो उसको भी बता रही है। एक स्टोरी बहुत पहले मैंने सुनी थी, एक गाना भी है, वो मुझे बहुत रिलेट करता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो बहुत परेशान, वो बहुत खुश रहता था, और वो जब वॉक करने जाता था तो समुद्र के किनारे उसको 2 जन के पैर दिखते थे। वो खुद अकेला वॉक कर रहा है बट उसके साथ में 2 पैर और दिखते थे उसको, तो साथ में जब वो हमेशा ये बिलीव करता था कि भगवान मेरे साथ में है। ठीक है, एंजल्स हैं, भगवान है, जो भी है मेरे साथ में है। उसके बाद में थोड़े दिन बाद उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, बहुत सारे इश्यूज आने लगे उसके साथ, उसका बिजनेस जो है वो ठप हो गया। तो फिर उसके बाद उसने देखा कि जब भी वो वॉक करने जाता था, अभी उसके सिर्फ उसके ही पैर थे, उसके साथ दूसरा कोई नहीं था। यहाँ पर उसकी एनर्जीज डाउन हो गई, उसको महसूस हुआ कि मेरे अराउंड कोई भी नहीं है। लेकिन फिर वापस से उसका टाइम ठीक आया, हाई एनर्जीज में आया, तो फिर उसने देखा कि मेरे साथ में 2 पैर और चल रहे हैं। तो उसने बोला कि रुको, तुम जो भी हो, जब मैं परेशान था तब कहाँ थे, और अब आए हो यहाँ पर जब मैं वापस से अच्छी पोजीशन में हो गया। तो उसको जवाब क्या मिला कि जब तुम परेशान थे ना तब तुम नहीं चल रहे थे, वो मैं चल रहा था, क्योंकि तुम्हें तो मैंने गोद में ले रखा था। तुमको गिरने नहीं दिया मैंने, तुमको अपनी गोद में उठा के रखा ताकि तुम मतलब दोबारा से खड़े होके दोबारा से चल पाओ। लेकिन हम लोग ना परेशानी के टाइम पर हैं हमेशा, बट हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लो है, जो हम उनको महसूस नहीं कर पाते, हम उनको देख नहीं पाते, हम उनकी गाइडेंस ले नहीं पाते, क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसी में हो। आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो, आप समझ लीजिए कि आपको जो सपोर्ट मिल रहा है या आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपको आपके एंजल्स दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो। ओके, और हमें उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना चाहिए। और मैम इसके कोई रिचुअल्स भी होते हैं बेसिकली कि हमें अगर ऐसे नंबर्स लगातार देख रहे हैं तो हमें क्या रिचुअल्स करने चाहिए? कुछ रिचुअल्स नहीं है, आपके अराउंड जो भी एनर्जीज हैं, जस्ट से थैंक यू सो मच, और मुझे क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप अपने आप पूछिए। आप देखेंगे कि आपको उसी टाइम पे या तो कोई मैसेज लिखा हुआ मिल जाएगा, या नेक्स्ट डे भी उस टाइम पे भूल जाइए, आपने पूछ लिया कि एंजल्स आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, या यूनिवर्स आप मुझे क्या बताना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, या नेक्स्ट डे भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, तो आप बाद में देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से वो आंसर जरूर मिलेगा। राइट मैम, इसका एक तरीका मैं भी फॉलो करता हूँ एक्चुअली, कि जैसे अगर मुझे कुछ होता है मन में, बहुत सारे काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, अभी हम लोग एक ऐसे काम में भी जुड़ चुके हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो जब कोई जवाब चाहिए होता है और हम कोई सेशन नहीं ले पाते, इन दैट केस मैं रात को कुछ सोच के सोता हूँ, और मैं सोने के बाद जब सुबह जैसे ही अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना जो रहते हैं रिचुअल्स रेगुलर करने के बाद सबसे पहले एक बुक उठाता हूँ और पेज पलटता हूँ, मुझे वहाँ आंसर मिलता है। और ये है एक्चुअली, पता नहीं लोग इससे रिलेट करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे मिलता है। मैं रिलेट करती हूँ, मुझे आंसर करती हूँ कि मुझे भी मुझे अभी मेरा क्या हो गया है कि मैं जैसे मतलब खुद ही
जब मेडिटेशन करती हूँ या मैं एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं डेली उनका रिचुअल करती हूँ, मैं उनको कैंडल जला के उनकी प्रेयर भी करती हूँ, तो मुझे क्या होता है कि सपोज मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया और अचानक से मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मेरे माइंड में वो आंसर बोल के गया है। राइट। कि जैसे अगर मैं मेरे बच्चे के बारे में सोच रही हूँ कि ना अरे यार वंश को कुछ प्रॉब्लम है, या वंश ऐसा क्यों कर रहा है, या वंश ने ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर के बाद में मुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे माइंड में बोल के गया है कि अभी वो बच्चा है, उसको बढ़ने दो। तो मुझे वो नहीं पता, और मुझे एकदम से अचानक से मैसेज आएगा अभी वो बच्चा है, अभी उसको ऐसे रहने दो। हाँ, ये एक्चुअली इसको और मैं थोड़ा सा डीप जाता हूँ, लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बहुत मेरे साथ बहुत होता है कि हम लोग कई बार जैसे छोटे बच्चे उधम कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो आप कुछ काम कर रहे हो ना, एकदम से आपको एग्रेशन आएगा कि मैं कर रहा हूँ और ये करने नहीं दे रहे हैं, तो आप जैसे उन पर हावी होने जाओगे ना, गुस्सा करोगे, तो आपको अंदर से ही आएगा यार क्यों डांट रहा है, वो बच्चे वो अपना कर रहे हैं, तो अपना साइड हो जा। तो वो जो होता है ना, बेसिकली मेरे पास जो था, मुझे जो करना था वो आ गया था, लेकिन एंजल ने वही गाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं करना। वो आपके अंदर की ही एनर्जीज होती हैं जो आपको उस टाइम पर काम डाउन कर देती हैं कि नहीं भाई बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा ही करेंगे। राइट। तो वो चीज होती है, मतलब आपको वो कहाँ से मैसेज मिलता है आप खुद भी नहीं आपको पता होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मेरे अराउंड आएगा कि जिंदगी में, लाइफ में ऐसा क्यों है, अचानक से वो मैसेज मेरे को क्लिक हो जाएगा अपने आप ही कि ये जिंदगी है, इसको कैसे हैंडल करना है, ये तरीका ये है, वो तरीका भी मुझे बताया जाएगा, इसको इस तरीके से हैंडल कर। करेक्ट। तो वो चीज जो है, जब आप खुद अपने आप को इतना ज्यादा अलाइन कर लेते हो उस एनर्जीज के साथ में, तो आपको वो मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो है एंजल्स। इट मींस ये सभी के साथ हो रहा है, लेकिन उसको समझ कौन पा रहा है, उससे अलाइन कौन कर पा रहा है, वही उस चीज को जानता है। राइट मैम, 3 के बारे में बात करते हैं, 333 एंड 4 times 3, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर जो है वो नंबर ऑफ नॉलेज, गुरु का नंबर है। 3 नंबर जो है वो जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है उसमें। मैम फिर भी 3 को खराब कहा जाता है। 3 खराब नहीं है, बहुत लोग कहते हैं 3 इज वेरी गुड नंबर। 3 तो नॉलेज का नंबर है, और जितना ज्यादा आपको दिखता है वो आपको बताता है, मोटिवेट करता है आपको कि आप और नॉलेज को गेन कीजिए। 3 times 3 मतलब कि 9 हो गया, कि आपकी नॉलेज बहुत आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाइए उस नॉलेज को। तो वो नॉलेज का नंबर है, इट इज नॉट बैड नंबर। लोग कहते हैं 3 6 इज बैड, 3 6 9 तीनों नंबर जो है वो अलाइंड है। तीनों नंबर खराब नहीं है, तो तीनों नंबर भी कई बार साथ में दिखते हैं, 3 6 9। ये फ्रीक्वेंसी भी हो जाती है, अपनी एनर्जी होती है, राइट। वो तीनों नंबर्स आपको दिख रहे हैं, दैट मींस कि आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हो 3 6 9 की। तो 3 इज नॉट अ बैड नंबर, और 3 अगर 1 टाइम दिख रहा है दैट मीन्स आपको अभी और नॉलेज गेन करने की जरूरत है। डबल टाइम दिख रहा है, ट्रिपल टाइम दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप नॉलेज गेन कर चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं अपनी नॉलेज में, और आप सही ट्रैक पर हैं। आप गलत ट्रैक पर नहीं है, सही ट्रैक पर। तो अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइव कर रहा हूँ या कुछ सोच रहा हूँ और सडनली मेरे को 333 दिखता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और उस मीटिंग के बारे में मैं कोई थॉट ले रहा हूँ, इन दैट केस मेरे को अगर वो दिख रहा है तो वो क्या रिलेट करना बहुत अच्छा नंबर है वो। बहुत आप ये समझ लीजिए कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप अपने नॉलेज को वहां पर यूज करने वाले हैं। आप जिस मीटिंग में जा रहे हैं आपकी नॉलेज वहां पर काम आएगी, और आपकी नॉलेज है इस लायक कि आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन नंबर्स पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये नंबर्स अच्छे हैं 3 को, क्योंकि मैंने कई होटल्स में भी देखा है, हम लोग मल्टीपल टाइम स्टे करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि 112 होगा, देन 114 होगा, 113 नहीं होगा उसके अंदर। आई डोंट नो। हाँ, मैंने ये देखा है, कई होटल्स में देखा है। कई लोग इस पर अगर कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने देखा होगा। 113 इज वेरी गुड नंबर। पता नहीं क्यों नहीं रखा जाता। 1 के साथ में 1 इज सन और 3 इज जुपिटर, तो सन और जुपिटर बहुत अच्छे हैं। हाँ, 13 नंबर को हम लोग थोड़ा सा अनलकी मानते हैं, वो कार्मिक नंबर हो जाता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें 13 इज अ कार्मिक नंबर, तो आपका बैगेज बहुत ज्यादा है उसमें, कार्मिक बैगेज बहुत ज्यादा है, इसलिए 13 नंबर को थोड़ा सा मानते हैं। अदरवाइज 113 इज वेरी गुड। 11 and 3, 11 इज अ मास्टर नंबर एंड 3 इज जुपिटर, तो वो भी मास्टर वो भी मास्टर, दोनों ही मास्टर नंबर है। वाओ मैम, सेम अगर 4 दिखता है इन दैट केस? 4 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला नंबर है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बिकॉज और ज्यादा मतलब अगर आपको ज्यादा ही 4 दिख रहा है दैट मीन्स आप सोचो कि आप किस कंफ्यूजन में हो, आप कहाँ पर, किस जगह पर आप सही ट्रैक पर नहीं जा रहे हो, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कि 4 नंबर अगर आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है और 1 2 3
उसमें दिख रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो। ओके। आपको वो कंफ्यूजन, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थॉट प्रोसेस चल रहा है लगातार, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप बहुत परेशान हो कि भाई कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो काम बहुत सारा चल रहा है, लेकिन यहाँ से हाथ पैर नहीं है, सिर्फ इतना है। राइट। तो ये चीज चल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करूं क्या, कैसे करूं उसको, मतलब अप्लाई कैसे करूं उसको, आगे कैसे बढ़ूं, दिमाग में खिचड़ी पूरी पकी हुई है। ओके। तो अगर इस तरीके के नंबर्स अगर किसी को दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल के सेम मैं फिर से कोरिलेट करूंगा उससे, कि अगर मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूं और मुझे अभी दिख रहा है 444 या डबल टाइम 4, तो फिर ये वही है कि आपको कंफ्यूजन है कि आपको करना क्या है वहां पर। आप ना कुछ सोच रहे हो, आप करना चाह रहे हो, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो वो आपको सोचने की जरूरत है कि मुझे बताया जा रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस तो है, बट आप उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करो। ओके। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो कई लोग, ठीक है, ये एक सीरीज एक अलग हुई, लेकिन अगर बहुत लोग होता है कि मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, कई लोगों के पास इतने अच्छे आइडियाज होते हैं। वो होता है ना कि राहु जो होता है वो इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सोचिए कि 60,000 थॉट्स पर डे चलते हैं। 60,000 थॉट्स एक नॉर्मल ब्रेन में चलते हैं, लेकिन काम के कितने होते हैं? 10% भी नहीं होते। तो वो 10% जो काम के है ना, वो तो नहीं चल रहे हैं, पर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, लगातार नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, उसको थोड़ा सा क्लीन करो, उसकी सफाई करो, और जो मतलब जरूरी है 10% उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, थॉट्स तो हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो वो 4 नंबर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने थॉट को ध्यान दो कि आप क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, गलत चल रहा है तो उसको निकालो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपके दिमाग में गलत थॉट आए, तुरंत आपको बोल देना चाहिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अच्छा। अदरवाइज वो आपने सोच लिया, छोड़ दिया, हाँ, वो यूनिवर्स को गया। हाँ, कभी वो मैनिफेस्ट हो गया। तो होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है ना, ये समझ लीजिए आप 2 वेटर्स हैं, एक इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, आपके मेन्यू को पूछने के लिए कि अभी आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप दिमाग लगा रहे हो कि मेरे को क्या चाहिए क्या चाहिए, और आपने उसको जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दिया कि ठीक है तुम दाल मखनी ले आओ। फिर आप कहोगे कि यार दाल मखनी खाने का मन नहीं है, अभी तो मेरा दाल फ्राई खाने का मन है। तो आप क्या कहोगे? कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो उस पर आपको चेक रखना पड़ेगा। वो तो आपने दाल मखनी बोल दिया ना, अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो लेके आ जाएगा, लेके आएगा। राइट, ठीक है ना। तो अपने थॉट्स पर हमेशा चेक रखिए कि अगर आपके दिमाग में गलत थॉट्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत उसको बोलना कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये ना ले आना भाई, मेरे को नहीं खाना। ओके, मेरे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ये चीज। ठीक है, तो तुरंत जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आएगा उसको बोल दीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई डोंट वांट दिस। ओके, ताकि वो यूनिवर्स तक ना जाए और आपके साथ में चीजें, आपने उसको कैंसिल कर दिया। फाइन। मैम, हमने अभी 1 2 3 4 इन 4 नंबर्स के बारे में बात की है, लेकिन अगर किसी को फॉर एग्जांपल 1 2 3 अगर एक साथ दिख रहा है, इन दैट केस क्या होगा? वो अच्छा है। 1 2 3 स्टेप्स, ठीक है, आप एक एक करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, यू आर ग्रोइंग। तो अपने आपका जो भी, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में या आप अपने प्रोफेशन में या आप जिसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वो स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। तो वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। 1 2 3 4 आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी की कार में, बेसिकली लोग कार में आजकल नंबर लेने के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, उसके लिए पैसे तक एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो दिए जाते हैं कि नहीं मुझे यही नंबर चाहिए। कुछ लोगों को बाय लक मिल जाते हैं। अब 333 नंबर किसी की कार में उसको रजिस्ट्रेशन नंबर में मिला हुआ, बहुत अच्छा नंबर है। 333 इज वेरी गुड नंबर। ओके, 333 को अगर हम पूरा करेंगे तो 9 आता है। तो 9 वहां पर कंप्लीशन का नंबर आता है कि यहाँ पर जो आपकी जर्नी है वो कंप्लीट होती है, 9 में कंप्लीट होती है। बट इंडिविजुअली 3 इज वेरी गुड नंबर, और 3 की जैसे वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो वो वाइब्रेशंस आपकी नॉलेज को इन्हांस करती है। आप जिसकी गाड़ी में 3 देखेंगे वो खुद भी एक पर्सन काफी नॉलेजेबल होगा, उसके पास भी अपनी नॉलेज काफी अच्छी होगी, किसी भी सेक्टर में हो सकती है अलग अलग। बट हाँ, वो नंबर इज गुड। ओके, मेरे बड़े भाई के पास है, वो देखेंगे। 4 के पास नहीं, 4 में नहीं जाना चाहिए, मतलब 3 इतना नहीं होना चाहिए। ओके, 3 नंबर्स तक इट इज ओके। ओके, सेम मैम, अगर मैं जैसे अभी आ रहा था, मैंने आपको बताया कि मुझे 5 की सीरीज दिखाई दी, तो 5 का क्या है काम? 5 देखिए, एक तो कम्युनिकेशन का नंबर है,
तो आपको वर्क करना है अपने कम्युनिकेशन पे, तो आपका तो वो काम ही है, आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। 5 लेकिन कहीं ना कहीं बताता है कि चेंज, तो 5 नंबर इज आपको पूरा हिला के अंदर से पूरा खाली करके, पूरा आपको कहते हैं ना कोई बर्तन को पूरा ऐसे हिला हिला के फिर उसको साफ करते हैं, तो वो सफाई वाला नंबर है। ओके, आपको अंदर से पूरा साफ करके खाली करके फिर उसके बाद आप एक वेसल की तरह हैं जिसमें आपको भरा जाएगा। ओके, तो अभी अगर मैं इस नंबर से समझना चाहूँ, क्योंकि ये मुझे पर्सनली खुद दिखा और मेरी टीम मेरे साथ थी, तो हम लोग आ रहे थे, ये 555 और 222, आई थिंक 222 है ना, 4 टाइम 5 था, 5555 एंड उसके थोड़ी देर बाद ही हमें 222 देखा। तो इससे हम अगर समझना चाहें तो आपके हिसाब से क्या समझना चाहिए? आप यहाँ पर आ रहे हैं अपना जो प्रोग्राम शूट करने के लिए आ रहे हैं, आपको 5555 दिखा, दैट मीन्स कि आपको बता रहा है कि आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, आप अपने कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी चल रहा है आपके अदरवाइज, तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप को जो आपके मतलब सफाई करनी है, वो सफाई करने की जरूरत है, अपने आप को साफ करके पूरी तरीके से खाली होके दोबारा से भरना शुरू कीजिए। ओके, दोबारा से आपकी लाइफ रीसेटल करके, आप हो सकता है कि सिटी चेंज हो सकता है कि वो तो नहीं करेंगे, बट फिर भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज बता रहे हैं। वो जो जितना भी कचरा भरा हुआ है वो सारा सफाई होके फिर आप दोबारा से सेटल होंगे, दोबारा से आपकी लाइफ जो है एक अच्छे नए मकाम पर लेकर आएंगे। और 222 भी यही बता रहे हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अगर आप इमोशंस पे वर्क करेंगे तो आपको ठीक रहेगा, अदरवाइज जो आपके साथ जो चल रही है ना क्या बोलना चाहिए सफाई, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप बेटर है कि आप अपने आप को मतलब बैलेंस्ड रखिए, बैलेंस रखेंगे तो आपकी जो सफाई हो रही है या आपकी जिंदगी में जो भी उथल पुथल चल रही है वो सारी अपने आप इजीली निकल जाएगी और आपकी लाइफ जो है वो फिर से वेल सेटल्ड हो जाएगी। ओके, तो यानी कि अगर मुझे बार बार ये 5 दिख रहा है तो इट मीन्स कि कुछ चेंज आने वाला है। ओके, और वो डिपेंड करता है कि मैं क्या थॉट प्रोसेस मेरा क्या है, उसी हिसाब से वो चेंज आएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव तो नेगेटिव। फाइन, अगर किसी को जॉब चेंज करनी है तो इन दैट केस अगर उसको ये 555 दिख रहा है और 111 दिख रहा है, करनी है वो अलग चीज है कि आपको करनी है। जॉब चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, और आपको 555 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जॉब चेंज हो रही है। ओके, आपकी जिंदगी में वो चेंज आ रहा है, चाहे अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, बट आपकी लाइफ में वो मतलब हो चुका है कि अब मतलब आपकी लाइफ में वो आ रहा है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे हमको 3D वर्ल्ड में दिखता है, वो 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुका है। जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वो आपको धीरे धीरे यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप अगर जॉब में चेंज कर रहे हैं, आप सिटी में चेंज कर रहे हैं, आप जिसमें भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो चेंजेस को बता रहा है 55। वाओ, मतलब इन नंबर्स को अगर गौर से समझा जाए तो ये मिस्ट्री है। 1 से लेकर के 5 तक अभी हमने जो चीज़ें समझी, मैं थोड़ा सा एक बार इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ ऑडियंस के लिए कि अगर हमें 111 दिख रहा है तो इट मीन्स आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, आप किसी नए पाथ पर जा रहे हो। और अगर वहीं पर वो एक और जुड़ जाता है, यानी कि 4 टाइम्स आपको 1111 अगर आपको दिख रहा है तो इट मीन्स के थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, राइट। अगर 222 दिख रहा है तो बहुत ज्यादा आप हजल में हो, बहुत तेजी से काम कर रहे हो, थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है और रिलैक्स होकर के चीजों को करने की जरूरत है। अगर वही 333 दिख रहा है तो वो बहुत अच्छा साइन है, गुरु का साइन है। तो अगर वहां से आपको मिल रहा है तो गाइडेंस मिल रही है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो या जिस चीज के लिए उसको सोच रहे हो वो हो जाएगी जी। आपकी नॉलेज उसमें यूज होगी, नॉलेज यूज होगी। फाइन, सेम अगर 444 अगर दिख रहा है तो वहां राहु है, इट मीन्स आपको बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप उनको लगा नहीं पा रहे हो। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको क्या चीज यूज करनी है अभी, अगर करनी है देन गो फॉर इट और उसको यूज करो। सेम अगर 555 पे हमने समझा तो 555 का मतलब अगर हमें दिख रहा है तो ये एक अच्छी शुरुआत है, एक नई चेंज की जरूरत। ओके मैम, 666 पर अगर हम आते हैं तो उसके बारे में बताएं। 6 इज वैसे तो इट इज गुड नंबर। अगर हम वीनस की तरफ से देखें, वीनस का नंबर है तो ये लग्जरीज का नंबर है। बट क्या होता है कि ये जब हमारे पास लग्जरीज होती हैं या एक्स्ट्रा 6 हो जाते हैं तो इंसान जो है वो भटक जाता है। ईगो भी है और भटकाव भी है। ईगो नहीं कह सकते हम, पर ये भटकाव का नंबर है।
ठीक है। भटकाने वाला नंबर है। मतलब आप अपने यहाँ पर आपको सीरियसली अपने थॉट्स पर चेक करने की जरूरत है कि आप कहीं गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और एंजल्स आपको वहां पर वॉर्न कर रहे हैं। दे आर वॉर्निंग यू। आप इतने लग्जरीज में खो गए हो या इतना आप मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको जिस ट्रैक पर जाना चाहिए, एक्चुअली आपके लिए जो ट्रैक बना है, या तो आपको वो गाइड करना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए या आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन आप क्या है कि कहीं और अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, तो आपको वो बता रहे हैं। आप इतने तो स्पिरिचुअल हो कि आपको एंजल्स की नंबर से आप वो मतलब आपको वो बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हो कि एंजल मुझे कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो 666 वहां पे बताता है कि प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, अपनी चीजों को सही ट्रैक पर लाओ। आप थोड़ा सा भटक रहे हो, आप थोड़ा गलत ट्रैक पे जा रहे हो, सो कम ऑन द राइट ट्रैक। वाओ, ओके। तो अगर 666 किसी ऐसे इंसान को दिख रहा है जिसने अभी एकदम से बहुत ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट किया है, तो उसको थोड़ा सा राइट ट्रैक पे आने की जरूरत है हाँ। कि भाई भटको मत, अपने आप को खो मत देना वहां। सही रास्ता तुम्हारा कुछ और है। क्योंकि लोग एकदम से लग्जरी मिलने लगती है, पैसा मिलने लगता है ना, तो कई बार गलत चीजों का यूज, गलत आदतों में पड़ने लगते हैं, गलत संगतों में आने लगते हैं। तो उसको कंट्रोल करना है और बेटर है, उससे अच्छा है आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओ, तो ये आपके लिए अलाइन हो जाएगा और आपको और अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। तो ये आपको वहां पर वार्निंग का नंबर है। आपको वार्न कर रहा है कि चेक ऑन योर थॉट्स, कि आप गलत चीजों के बारे में सोच रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो कम ऑन द राइट ट्रैक, अपना ट्रैक चेंज योर ट्रैक। ओके, ये किस देवता से? वीनस, शुक्र। ओके, लग्जरी जी। ओके, तो अगर लग्जरी मिल रही है तो बॉस एकदम से हाइपर होने की जरूरत नहीं है कि अभी पैसा वो इधर आपको उधर। एंजल्स खुद ही बता रहे हैं ना, आप उस मतलब अलाइनमेंट में है एंजल्स के साथ में, आप उस फ्रीक्वेंसी में है कि एंजल्स आपसे बात कर सकते हैं। वो नंबर्स के थ्रू बात कर रहे हैं या जिस भी थ्रू बात कर रहे हैं, तो अगर आपको वो बता रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने आप को इतना तो ब्लेस समझिए कि हाँ, उनकी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, वो मुझे कुछ बता सकते हैं कि मेरा ट्रैक सही है या गलत है। ये वैसे अच्छा है बिकॉज दे आर गिविंग यू द गाइडेंस, ठीक है। बट हाँ, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको समझो आप, कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई अपने थॉट्स को सोचो। अगर तुम भटक रहे हो, अगर तुम्हारे थॉट्स में ऐसी चीजें आ रही हैं जो गलत रास्ते पर तुम्हें ले जा सकती हैं, तो अपना रास्ता बदल दो, अभी रास्ता चेंज कर दो। दे आर वार्निंग यू। ओके मैम, आप इसके साथ में, क्योंकि मैंने जितना आपसे, हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी आपसे जाना है, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी मैंने आपसे कई बार अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन आपसे लिए। इसके अलावा आप टैरो भी करते हो, टैरो मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, और एंजल्स आप कर ही रहे हो, रेकी भी आप करते हैं। इसके अलावा ना आप क्रिस्टल्स पर भी काम करते हो, राइट? हम लोगों ने कुछ क्रिस्टल्स आपने यहाँ पर रखवाए भी हैं। तो ये क्रिस्टल्स बेसिकली क्या आप बता सकते हैं कि हर नंबर के हिसाब से क्रिस्टल भी हम लोग यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अभी जैसे हम 6 तक पहुंचे हैं, तो एक बार आप थोड़ा शॉर्ट में ही सही, लेकिन आप बताएं कि 1 to 6 अगर किसी को दिखता है, तो हमें उस केस में कौन सा क्रिस्टल यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, 1 नंबर जो है, वो 1 नंबर आपको न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। तो आपको अपने लिए मोटिवेशन की जरूरत है कि आप जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हो उसमें आपको कहाँ पर लेके जाना, मतलब 1 नंबर कहाँ पर लेकर जाएगा। तो 1 नंबर अगर आपसे आपको मतलब कनेक्ट करता है, तो बेटर है कि आप सिट्रीन लीजिए। सिट्रीन येलो सिट्रीन होता है, व्हाइट सिट्रीन भी होता है, ब्लू सिट्रीन भी होता है। तो सिट्रीन इज आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सिट्रीन अगर पहनेंगे तो 1 नंबर के साथ में आप थोड़ा सा कनेक्ट हो पाएंगे। और सेकंड आता है मून। तो मून जो है वो एसोसिएट होता है मोती से, समुद्र से, पानी से। तो आप या तो मोती पहनिए या व्हाइट कलर के कोई भी क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आपको वो सही रहते हैं, तो आप उनको पहन सकते हैं। अदरवाइज फिर उसके बाद 3 नंबर आता है। तो 3 अगेन या तो जुपिटर से कनेक्ट, जुपिटर का ही नंबर होता है। तो अगर वो नंबर आपको मतलब ब्लेस्ड लगता है कि हाँ भाई मैं 3 नंबर से ब्लेस्ड हूँ, ये भी चीज क्या होती है कि आपको क्या करना है, आप जैसे आज आपका बहुत अच्छा दिन गया है, तो आप पहले नोट डाउन कीजिए कि आज डेट क्या थी, ये नंबर कौन सा आ रहा है, और अगर कोई मतलब कोई टाइम पे आपको बहुत अच्छी न्यूज मिली है, तो आप वो टाइम नोट कीजिए, वो टाइम कौन सा था, वो टाइम आपके साथ कैसे एसोसिएट होता है, वो टाइम नंबर आपके साथ कैसे एसोसिएट, तो आपको वो पता लगता है कि आप उसके ऊपर धीरे धीरे जर्नलिज्म करेंगे ना, अपना पूरा जर्नल्स लिखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई मैं कौन से टाइम पे मुझे अच्छी न्यूज मिलती है और कौन से टाइम पे मुझे खराब न्यूज मिलती है। तो वो आप उस नंबर के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे।
ठीक है। 3 नंबर्स के लिए अगेन सिट्रीन होता है, वो भी येलो सिट्रीन होता है, येलो कलर है तो येलो सिट्रीन ही आपके लिए बेस्ट होता है। फिर उसके बाद 4 नंबर है, तो 4 नंबर के लिए हमको थोड़ा सा शांति चाहिए होती है, हमारे दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है या फिर अपने साइकिक पावर्स को बढ़ाना होता है। 4 नंबर जो होता है वो हमारी साइकिक पावर्स के लिए होता है, हमें मतलब हमारे दिमाग के लिए होता है, उसको शांत करने के लिए या उसको सही थॉट्स देने के लिए होता है। तो वो उसके लिए हमको एमेथिस्ट की जरूरत है। आप एमेथिस्ट पहनिए, आपको 4 नंबर से आप कनेक्ट होते हैं तो आपको एमेथिस्ट की जरूरत है। ठीक है। 5 आता है बुध का नंबर, 5 कम्युनिकेशन का नंबर है। आप ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं तो ग्रीन एवेंचुरिन आता है। 6 आता है फिर शुक्र का नंबर, वीनस, ये लव का नंबर भी है। तो इसमें या तो आप व्हाइट क्रिस्टल्स जो क्लीन मतलब क्लियर क्रिस्टल्स जो होते हैं, ठीक है, या तो वो पहने, स्फटिक टाइप, हाँ स्फटिक, या फिर आप व्हाइट कलर का कोई और भी अगर आता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ओपल को भी आप पहन सकते हैं। फिर आता है रोज क्वार्ट्ज, पिंक कलर का रोज क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज के लिए भी अच्छा होता है, मतलब अगर आप शुक्र से कनेक्ट होते हैं, अगर आपको अपनी लग्जरीज बढ़ानी है या आपको लव लाइफ बढ़ानी है, अपने फैमिली के लिए अच्छा होता है, तो वो आपको पीसफुल रखता है। तो मतलब अगर आपको ये 1 2 5 इस तरीके से नंबर्स दिख रहे हैं तो आप इन क्रिस्टल्स पे जा सकते हो, अगर लगातार दिख रहे हैं इन दैट केस। नहीं, आपको ना सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए लकी कौन सा है। अच्छा, आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा नंबर ज्यादा आपको वो कनेक्ट करता है। आप खुद की डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं या आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि मेरे को ये लकी है, मेरे लिए ये बच्चा बहुत लकी है, तो इसका जो नंबर है वो मैं अगर पहनूंगा तो वो मेरे लिए लक साबित होगा। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ये जरूरी नहीं है कि आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो आप वो नंबर का क्रिस्टल मंगवा लेंगे, वो उसका क्रिस्टल मंगवा, नहीं, आपको अपने लिए देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, ओवरऑल मेरे को कौन सा नंबर कनेक्ट कर रहा है। क्रिस्टल्स नुकसान भी करते हैं। ये जो नंबर्स दिखते हैं वो सिर्फ मैसेजेस हैं, वो आपकी लाइफ से कुछ एसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है ये नंबर्स के थ्रू कि आप ये नंबर देख रहे हो तो आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में कैसे आप उसको लीड करने वाले हैं, तो वो चीज़ है। क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, ये इनके साइड इफेक्ट्स भी है, मतलब कुछ नुकसान भी होता है? क्रिस्टल्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये जो स्टोन्स होते हैं ना, ये स्टोन्स बहुत लाइट होते हैं। ठीक है। जो जैसे हम अगर गुरु के लिए बोले, जैसे 3 नंबर के लिए बोले या जुपिटर के लिए बोले, तो हमारे लिए जो सबसे खास होता है वो जो स्टोन होता है वो होता है टोपाज। ठीक है, ठीक है। टोपाज की एनर्जीज बहुत हाई होती है। अगर आपका गुरु खराब है कुंडली में या कहीं पे भी नीच का है, तो वो टोपाज अगर आपने पहन लिया तो वो आपके लिए नुकसान कर जाएगा। अच्छा, ओके। उसकी एनर्जीज बहुत हाई होती है। सिट्रीन क्या है? सब्स्टिट्यूट, इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट। अगर आप उसको पहनते हो, अगर आपको वो नंबर्स कनेक्ट करते हैं या आपको लगता है कि मेरे को नॉलेज की बहुत जरूरत है, तो आप सिट्रीन पहन सकते हैं। ओके मैम, 6 के लिए अगर 6 को मैंने बताया रोज क्वार्ट्ज हो सकता है, क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, वो आप पहन सकते हैं। ओके मैम, 7 पर आते हैं तो 7 नंबर इज वेरी ब्लेस्ड नंबर। अगर ये हमें दिख रहा है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो 7 नंबर मतलब ये बता रहे हैं आपको कि एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, और आप सही ट्रैक पे हैं। नहीं, लेकिन 7 तो केतु है। वो वैसे हम केतु का मानते हैं। केतु किससे काम करता है? दिल से। आप दिल से साफ हैं, आप दिल से प्योर हैं, तो आपके साथ एंजल्स जुड़ते हैं। वो आपके साथ कनेक्टेड है। जितनी बार आप 7 देखेंगे, जैसे 7 7 7 3 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स आपने 7 देखा, 1 टाइम भी आपने 7 देखा, दैट वो आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और आपके साथ में गाइडेंस है, आपके साथ में एंजल्स हैं, आपके साथ प्रोटेक्शन है, वो आपके साथ में है। एंजल्स आर देयर विद यू ऑलवेज। ओके, तो अगर हमें 7 7 7 दिख रहा है, फॉर एग्जांपल के से मैं किसी काम से जा रहा हूँ या मैं इसको ओके फाइन, अगर मैं कुछ भी जा रहा हूँ तो वो काम बनेगा अगर 7 7 7 दिख रहा है तो। खासकर ये तो मतलब जो बच्चे एग्जाम्स देने जाते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव क्लासेस के एग्जाम्स हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हाँ, तो अगर उनको 7 दिख रहा है, दैट मीन्स कि उनके साथ वो प्रोटेक्शन चल रहा है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप सही एग्जाम देने जा रहे हो, आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। लेकिन पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको एंजल्स दिखा देंगे 4 4 4, भाई तुमने पढ़ा ही नहीं है कुछ। 7 7 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप रेडी हो, आप जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एंजल्स खुद ही बताएंगे आपको कि आप ये 7 7 मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ
और तुमने अच्छी तैयारी की है, तुम सही ट्रैक पे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करोगे ना, भगवान आपकी हेल्प नहीं करते हैं। करेक्ट। मैम अगर यहीं पर अगर हम केतु को इसके साथ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 7 बेसिकली केतु का है, लेकिन मैं सॉरी थोड़ा सा अलग लेके जा रहा हूँ पाथ को, बट अगर केतु की बात करते हैं तो 7 केतु के हिसाब से क्या बताता है? 7 नंबर अगर हम केतु के हिसाब से देखें तो सिर्फ इतना है कि वो जो इंसान है वो दिल से सोचता है, ठीक है, वो दिमाग से कंफ्यूज्ड है। वो दिमाग से उतना अपना दिमाग नहीं उतना चलाता, क्योंकि उसके पास दिमाग है ही नहीं, वो सिर्फ दिल से काम कर रहा है, वो दिल से यूज कर रहा है और कंफ्यूज्ड है। अपना काम करने की में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा। एक काम को 10 बार करने की कोशिश करेगा, उसको पता ही नहीं है कि वो एक ही बार में हो जाएगा कि नहीं होएगा, वो कंफ्यूज रहता है। तो कंफ्यूजन का नंबर है। बट ऐसे हम जब एंजल्स नंबर के साथ में जोड़ते हैं तो 777 जब भी हमें दिखता है तो दैट मीन्स कि एंजल्स आर देयर विद यू, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, यानी कि आप हो कंफ्यूजन में, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइन, ओके। इसके लिए अगर हमें कोई क्रिस्टल यूज करना हो, 7 के लिए एक ब्लू टर्मलाइन आता है, ब्लू टर्मलाइन अगर पहनते हैं, या फिर आप ग्रीन एवेंचुरियन, ये दोनों में से कुछ भी पहन सकते हैं। दोनों आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपको एक तो वो एंजल्स का प्रोटेक्शन मिलेगा ब्लू टर्मलाइन के साथ में, और जो ग्रीन है एवेंचुरियन, वो आपको बुद्धि देता है। ओके, क्योंकि ये बुद्ध का नंबर है। तो आपके पास जो चीज नहीं है वो आपको लेने की जरूरत है, तो वो आपको थोड़ा सा वो देता है, गाइडेंस देता है कि आपको सही ट्रैक कौन सा है आपको। एक्चुअली मैं ना क्रिस्टल्स को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है बेसिकली, हम लोग एक जब नंबर्स को लगातार देख रहे होते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है हम उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी में खुद को और एनर्जी और पावर देने के लिए हमें क्रिस्टल्स बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आपको सपोर्ट तभी करते हैं जब आप वो नंबर आपकी लाइफ में कुछ आपको इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है। वो लाइफ में अगर आपको कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रहा है, तो वो क्रिस्टल्स आपके लिए उतना वो नहीं होते। आप फ्रीक्वेंसी में तो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में, लेकिन वो आपने अभी 7 देखा, थोड़ी देर बाद आपने 2 देख लिया, तो आप दोनों के क्रिस्टल्स मंगवाओगे। हाथ भर गया। थोड़ी देर बाद 1 देखेंगे आप, थोड़े टाइम में हो सकता है 10 दिन आपने 7 देखा, 10 दिन के बाद में आपको 2, उसके 10 दिन बाद आपको 1 दिखना शुरू हो गया, तो आप तो ऐसे क्रिस्टल्स लेते ही जाएंगे। करेक्ट। आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कौन सा नंबर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपके लिए कौन सा नंबर जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपका टाइमिंग आप देखेंगे कि इस टाइमिंग पे, इस टोटल पे मुझे ये गुड न्यूज मिली थी, दैट मीन्स ये नंबर मेरे लिए बहुत अब उससे रिलेटेड हमें आप कनेक्ट क्रिस्टल कीजिए लेना खुद को, चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स मंगाइए। फाइन, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सीरीज दिख रही है तो हमें इसके हिसाब से क्रिस्टल लेना है। नहीं, हमें अभी वो आपको 555 दिखा, हम्म। आपने कहा अरे मेरे को तो 555 दिख रहा है, मैं अभी वो मंगवा लेता हूँ, आपने लाया और पहन लिया। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि आपका नंबर चेंज हो गया, अरे यार ये रोज रोज 1111 दिख रहा है, अभी मुझे 1111 वाला पहनना पड़ेगा। तो ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कंफ्यूजन छोड़िए, आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट कर रहा है उसका क्रिस्टल आप पहनिए। राइट। आजकल तो वैसे भी राखियां भी आती हैं, तो राखियों में बहुत सारे क्रिस्टल्स आने लग गए हैं। राइट मैम, एक क्रिस्टल सबसे ज्यादा इस वक्त जो फेमस क्रिस्टल है, मतलब कहते हैं ना कि राजा बना हुआ है, पायराइट। मैं खुद पहनता हूँ, घर पे रखा है, आपके पास भी है पायराइट, एक आपने मुझे गिफ्ट भी किया था। तो पायराइट बेसिकली ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से पायराइट इतना फेमस हुआ और सबके सामने आया? देखिए, पायराइट बेसिकली जो स्टोन है वो शनि का है। ठीक है, शनि आपको क्या देता है? सक्सेस। ठीक है, शनि आपको सक्सेस देता है, तो इंसान को चाहिए कि जल्दी से शनि को हम वो करें और हमें सक्सेस चाहिए। बट यहाँ पर शनि स्ट्रगल भी बहुत देता है, और शनि तब तक आपको सक्सेस नहीं देता है जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे। ओके। तो पहले अपने आप को इतना पका लो कि उसके बाद में आप सक्सेस पा जाओ। पायराइट बहुत अच्छा स्टोन है, ये इसको मनी मैग्नेट भी कहते हैं कि ये मनी को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। पर यहाँ पर आपको यहाँ पर वो स्ट्रगल भी देता है। ऐसा नहीं है कि आपने पायराइट पहन लिया तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपने पायराइट पहना है मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी आएगा, लेकिन फल तो मेहनत का ही मीठा है। मिलेगा ही मिलेगा। फल तो तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, और आपका अच्छी जगह अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी जगह मेहनत कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। ओके। तो पायराइट इसीलिए थोड़ा सा उसमें है कि अरे ये जल्दी सक्सेस देता है। वो जल्दी सक्सेस तभी देता है आप जल्दी मेहनत करते हो। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हो उतना ज्यादा आपको सक्सेस भी देता है। तो आपको मेहनत भी करवाता है वो। उसी एरिया में मेहनत करवाएगा जिस एरिया में आपको सक्सेस देनी है। ओके,
तो मतलब ये पहना जा सकता है, जी, अच्छा जी, है। of course. और लोगों को आजकल तो मतलब राजा बना हुआ है, सभी लोगों के हाँ, घर में हाँ, मिलेगा, ये हर सबको जगह मिलेगा, बड़ी बड़ी पर आप ऑफिसेज ये में। मत सोचिए कि आप जिनने पहना हुआ है या जिनने रखा हुआ है, हर किसी के साथ में बहुत अच्छा नहीं है। ओके। आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका शनि कैसा है। अगर आपको शनि मतलब नीच का है, आपको नीचे ले जा रहा है शनि, और आपने पहन लिया तो ये आपको डाउनफॉल में भी ले जाएगा। ओके। तो बेटर है कि पहले एक बार चेक कर लीजिए कि ये आपके लिए सही है कि नहीं क्रिस्टल। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। शनि का बेसिकली जो स्टोन होता है वो नीलम होता है। ओके, ठीक है। तो नीलम आप पहनेंगे तो वो शनि आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। पायराइट पहन के शनि का इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ में, मनी को भी वो अट्रैक्ट करेगा, बट वो स्ट्रगल करा के करेगा, बट उतना इम्पैक्ट नहीं देगा जितना नीलम दे सकता है। ओके, फाइन। ठीक है। तो ये चीज होती है। पायराइट अभी ट्रेंड में है, सब लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत एकदम सक्सेसफुल हो गए हैं। कहीं कहीं किसी किसी को डाउनफॉल में भी ले जाएगा। लोग बहुत मिसकंसेप्शन में होते हैं, उनको वो मिसलीडिंग करते हैं। ये एंजल्स थे। अच्छा। ओके, हाँ, मैं वही ये एकदम से एक्चुअली इसके बारे में वो शायद ये कह रहे हैं ना कि हमारे बारे में नहीं पूछा आपने। ओके, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। तो बस यही है कि जो लोग मतलब लेके बैठे हुए हैं बहुत सारे पायलट्स, मैंने किसी के पास देखे थे इतने सारे पायलट्स रखे हुए हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि उनको एकदम से सक्सेस मिले। आप मेहनत करोगे, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। ओके। मैं ये भी नहीं कहती कि वो नेगेटिव है, दे आर वेरी गुड, बट आपको ये जानना जरूरी है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। फल तो मिलेगा। फल तो मिलेगा। मैम अगर जैसे 7 पे हम चल रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को 7 सीरीज में नहीं दिख रहा है, 2 7 6 7 दिख रहा है, तो भी वो 7 जो दिख रहा है ना, वो 7 आपके लिए ब्लेस्ड है। वो 7 आपको बता रहा है, नंबर बता रहा है आपको कि देयर आर सम एनर्जीज विद यू जो आपको हमेशा गाइड करने के लिए रेडी हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। ओके, क्योंकि मैं अगर मेरी गाड़ी की बोलूँ तो सॉरी मैं नंबर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे मेरे में आता है, नंबर आता है मेरा, कट के आता है, दोनों में 2 बार 7 आता है वो। और यस, हमें बहुत सारी चीज़ों में मैं बचाऊँ 7 is a blissful number। है, वाकई में मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैम 8 के बारे में बताइए। 8 नंबर अगेन हम जैसे पायरेट की बात कर रहे थे, तो 8 नंबर जो है वो सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। तो शनि आपको देता है सक्सेस, बट वो देता है स्ट्रगल के बाद। तो 8 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो इट इज वो जो दिखा रहा है ना, वो 8 नंबर बहुत ब्लेस्ड नंबर है। ठीक है। 8 नंबर का जो जिस तरीके से वो बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी का नंबर। इन्फिनिटी मतलब आप जहां से उठे थे वहीं से घूम के वहीं पर पहुंच जाओ। ओके। तो इन्फिनिटी मतलब दुनिया जो है इनफाइनाइट घूम रही है, बट वो जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता है वैसे वैसे वो आपको बहुत अबंडेंस देता है। आपको अगर 888 दिख रहा है, आप ये समझ लीजिए आपके पास बहुत अबंडेंस आने वाली है। जो आपने पास में जो बोया था उसको अब आप काटने वाले हो। ओके। तो आपने पास में जो भी अच्छा कर्म किया है उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके। ठीक है। तो आपने बहुत मेहनत की है, तभी आपको वो नंबर दिखाया जा रहा है कि अब आपका नंबर आ गया है। अब आपको जो भी आपने अपने पास में किया है उसका रिजल्ट ले लो, उसका फ्रूट ले लो। और फ्रूट जो है वो अच्छा वाला फ्रूट है, मीठा वाला फ्रूट है। ठीक है। तो 8 नंबर बहुत ब्लेस्ड नंबर है। 8 नंबर आपको आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स का नंबर है। और अगर ये 4 बार दिख रहा है देन 4 बार नंबर दिख रहा है तो आप उसको सोचिए कि कुछ तो गलत हुआ है जो मेरे को वो फ्रूट नहीं मिल रहा। ओके, यानी कि ये आना चाहिए था लेकिन कहीं कुछ पर नहीं आया, तो कुछ मैंने कुछ गड़बड़ किया है बीच में। 3 times 8 दिख रहा है, दैट मीन्स आप ले लीजिए। अब आपका टाइम आ गया कि अब आप अबंडेंस ले लेंगे। ओके मैम, लेकिन अगर यही नंबर जैसे हम बात कर रहे हैं कि 3 times दिख रहा है, अगर ये नंबर हमको एक बार दिख रहा है लेकिन बार बार दिख रहा है, हाँ एक बार भी अच्छा है, एक बार इट इज गुड। ओके, यानी कि अगर हम 1 की भी बात करें आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट जो आपने पिछले जिंदगी मतलब अभी पास में जो किया है उसका रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल आपको मिलने वाला है। 8 नंबर इज शोइंग, दिख ही इसीलिए रहा है आपको कि आपका टाइम आ गया। वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कभी डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको वो मतलब आपका टाइम आ गया है अबंडेंस का नंबर है 8। ओके, तो 8 नंबर अगर दिख रहा है तो मजा आने वाला है। हाँ, आपने बहुत स्ट्रगल किया है पास्ट लाइफ में, वो स्ट्रगल आपका सक्सेसफुल रहा है। अब आपको उसके रिजल्ट मिलने की जरूरत है। ओके, यानी कि कार्मिक रिजल्ट्स जो हमारा कर्मा रहा, जो भी आपने कर्मा किया, सपोज कि आपने हो सकता है कि आप बहुत परेशान रहे हो किसी चीज में, लेकिन आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा,
आपने हमेशा भगवान को ये मतलब थैंकफुल रहे, आप ग्रेटफुल रहे, आप उनको ग्रैटिट्यूड करते रहे कि ठीक है भगवान, जो भी आप कर रहे हो मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, मैं सरेंडर्ड हूँ पूरी तरीके से। आप सरेंडर होके अपना काम करते रहे, अपना मतलब लाइफ को लीड करते रहे, और फिर उसके बाद में आपको वो जो भी आपने लाइफ जो कष्ट आपने झेले थे, जो सहे थे, वो सारे कष्टों का अब यहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है कि वो टाइम निकल गया है, अभी जो टाइम आया है वो अच्छा टाइम आया है। ओके मैम, इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज भी होती हैं कि अगर हमें ऐसे नंबर्स दिख रहा है तो, या 888 दिख रहा है तो इसका कुछ रिचुअल है, हमें कुछ करना चाहिए? नहीं, रिचुअल नहीं है। आपको सिर्फ थैंकफुल रहना है। ठीक है। आपको ईश्वर को थैंक्स करना है कि आपने मेरी गाड़ी को चलाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपके ऊपर सरेंडर्ड था, मैंने तो जो कुछ किया वो आपके हिसाब से किया, मैं वही ऐसे ही चलता रहा जैसे आप मुझे चलाते रहे। लेकिन आज जब आप मेरे को रिजल्ट दे रहे हो उस चीज का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही का किया हुआ है जो मुझे आज इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो मतलब ये है कि इन नंबर्स को हमें खाली नहीं जाने देना, जब भी हमें कोई नंबर दिख रहा है ना, तो उनको तुरंत थैंकफुल होना है, माइंडफुल रहना है। मैं समझ गया क्या आप कहना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको समझ गया हूँ, आपका मैसेज मुझे मिल गया है। तो अभी भी उनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी अगर हम ऐसा करने लगेंगे, तो फिर इन नंबर की आप फ्रीक्वेंसी जिसके और लिए बढ़ेगी। थैंकफुल होते हो, आपके पास कोई भी बंदा बैठा हुआ है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे ना थैंक यू सो मच, तो वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको वही है कि अगर आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, या आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, या आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, आप उनको बोलो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये गाइडेंस दिया, थैंक यू सो मच। तो आपको नेक्स्ट टाइम से और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और आपको वो और मतलब अच्छे से मैसेजेस देना शुरू करेंगे, और ज्यादा आप उसको रिलेट करना पाएंगे। अच्छा, अभी ये मैसेज है, थैंक यू सो मच। वाओ, ओके मैम। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। अभी हम लोग लेकिन कंप्लीशन पे नहीं है, अभी इससे आगे भी बहुत कुछ है। नहीं, 9 नंबर इज कंप्लीशन। ओके, कि मतलब 9 नंबर आपको दिख रहा है कि कुछ एंडिंग होने वाली है। ठीक है। 9 के बाद में 10 आएगा। ठीक है, तो वहां से फिर बिगिनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10 तो 1 ही होता है, 1 + 0 = 1। तो जहां पर आपको 9 दिखना शुरू हो रहा है, दैट मीन्स आपका कोई फेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। वो कंप्लीट हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग फिर नेक्स्ट टाइम होने वाली। तो उसको एक्सेप्ट करना है। कोई चीज खत्म हो रही है, उसको वहां पर अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो चीज वापस घूम के आएगी आपके पास। तो जो भी एंड हो रहा है ना, आपको ये नहीं सोचना कि अरे इसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसको मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ। ये कंप्लीशन है, यहाँ पर ये एंड हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेप्टेड कि ये एंड है। ओके ओके, सेम इसमें ही अगर 4 बार हमको 9 दिख रहा है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, कि अगर इसकी एंडिंग है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। क्यों, मतलब हम अगर ज्यादा 9 दिख रहा है, 4 टाइम्स 9 दिख रहा है, तो ऐसा क्या है कि हम उसको अटके हुए हैं किसी चीज पे, हम फंसे हुए हैं कि हम इसको खत्म नहीं होने दे रहे। हम अपने इमोशंस की वजह से उसको खत्म नहीं होने दे रहे, या हम कहीं पर किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि लेट इट गो, जाने दो, इसको पकड़ के मत बैठो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फेवरेट रिश्तेदार घर में आते हैं ना, कोई फेवरेट भैया घर पर आए, और जब हम छोटे छोटे हुआ करते वो जाने नहीं उनको, हाँ जाने नहीं देना है। राइट, सेम ये इसी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वहां पर भी एक डिटैचमेंट हो रहा है, एक एंडिंग हो रही है कि अभी ये यहाँ से जाएंगे, फिर एक डिटैच होने की जरूरत है। आप अपने बारे में सोचो कि आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हो, उसको खत्म होने की जरूरत है, अभी उसको जाने दो। हमारे जैसे फादर है, मेरे फादर भी गए थे, जब बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उस मतलब वो जो एक पॉइंट था कि जब मेरे पापा जा रहे थे और वो आईसीयू, मतलब वो उस पे थे, आईसीयू में नहीं, वो वेंटिलेटर पे थे। यस, तो वेंटिलेटर पे मैं उनको देख रही हूँ, उन्होंने आंखें रोल किए हैं, और उनकी हार्ट बीट्स, जो मॉनिटर लगा हुआ है उस पर हार्ट बीट्स बंद होती जा रही हैं। हम वहां पर खड़े हुए हैं, मैंने कस के अपने भाई को पकड़ रखा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि क्या छूट रहा है हमारे हाथ से, और उनको हमने जाते हुए देखा अपनी आंखों से, तो वो बहुत पेनफुल मोमेंट था, लेकिन वो एक्सेप्ट करना पड़ा। आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप किसी को पकड़ के तो रख नहीं सकते, जिसको जाना है वो जाएगा ही। बिल्कुल, आपको तकलीफ जरूर होगी, बट उसको एक्सेप्ट करो। राइट, तो वो एक्सेप्टेंस जब होता है ना, फिर आपकी लाइफ में कुछ नया आता है। और अगर डिटैचमेंट नहीं सीख पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लोगों को गीता जरूर पढ़नी चाहिए। डिटैचमेंट बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। वो तो है, गीता जरूर पढ़िए। पर हाँ, डिटैच तो हम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, टाइम लगता है। बट आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में कुछ नया आता है।
आप अगर आपकी लाइफ, अगर आपने उस चीज से नहीं निकाला खुद को, अगर उसमें आप फंसे रहे, तो आपकी लाइफ में जो नया आने वाला है ना, वो चीज नहीं आ पाएगी। आप रोते रहो, आप कितने दिन रोओगे किसी के लिए भी? 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो किसी भी चीज को अगर कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है तो लेट इट गो। अभी कुछ नया आने वाला है, उसका हमको इंतजार करना है, उसके लिए हमको रेडी रहना है। सो 9 इज शोइंग कि आपके जिंदगी में कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, तो लेट इट गो। अगर 4 टाइम्स 9 दिख रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हो, अभी आपको उसको छोड़ने की जरूरत है। ओके फाइन मैम, अगर 9001 दिख रहा है, कई गाड़ियों में हमें ऐसे नंबर दिखते हैं, 9001 उसका क्या है? जीरो से तो सब चीज शुरू हुई है, शून्य से सब कुछ शुरू हुआ है। शून्य जिसके साथ जुड़ जाता है वो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। 1 के साथ 0 जुड़ा, 10 हो गया, उसके साथ 0 जुड़ा, 100 हो गया, ऐसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो 0 जो है ना, वो आपको बताता है कि आप सर्कल में ही हो। ठीक है, आपको न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहना है, वरना आप उसी गोल गोल विशियस सर्कल में घूमते रहोगे। क्योंकि यहाँ एंड हुआ है, वहाँ शुरुआत हो रही है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को और आगे बढ़ाओ। आप ना एक प्लस हो चुके हो, आप एक आगे बढ़ चुके हो, ये आपको बता रहा है कि आप आगे बढ़ गए हैं। अब आपको और आगे बढ़ के नई शुरुआत करनी है। ओके फाइन, ये तो रहा हमारा 1 से लेकर के 9 तक का। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिरर नंबर्स की, तो मिरर नंबर्स भी हमें बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे हम लोगों ने 1 2 3 की बात करी, उसका 3 2 1 हो जाता है, और 1111 आपने हमें बताया ही है। 69 एक नंबर है, 6 और उसका उल्टा 9 हो जाता है। मैम मिरर नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं? मिरर क्या करता है आपको हमारा प्रतिबिंब दिखा रहा है, हम अपना ही चेहरा दिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि 6, तो अगर आप यहाँ पर मटीरियलिस्टिक उसमें आपका चेहरा अगर उस टाइम पे बहुत गुरूर में है, तो आपका वो जो मिरर है वो भी गुरूर ही दिखाएगा। तो आप जिस पोजीशन में हैं, जिस इमोशन में हैं, वो सारे इमोशंस आपको उस मिरर में दिख रहे हैं। तो मिरर नंबर का मतलब यही है कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। आप खुद को मतलब अपना इमोशन चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, तब वो वहां पर चेंज होएगा। वरना जो चीज आप जो हो वो आपको दिखाया जा रहा है कि यू आर लाइक दिस। अपने आप को थोड़ा सा बदलो, तब आप कुछ चेंज ला सकते। खुद का सच, जैसे हम लोग इमेज अपनी उसमें देखते हैं, अगर आप खुशी वाला नंबर देख रहे हैं, दैट मींस आप खुशी को आगे बढ़ा रहे हैं। खुशी को ही सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सामने रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कोई आपसे गुस्सा हो रहा है, बहुत तेज गुस्सा हो रहा है, आपको चिल्ला रहा है, तो आपका भी एक्सप्रेशन चेंज होंगे कि बिना मतलब आप क्योंकि आप उसको मिरर कर रहे हो, आप उस पर्सन को मिरर करने लगे हो। लेकिन आपने अपने आप को काम रखा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वो इंसान भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हो ना, आप उसको उसका मिरर नहीं दिखा रहे हो, तो वो धीरे धीरे वो आपको मिरर करेगा। ओके ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा है तो उसको अगर वो मिरर कर रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर चेंज की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। और वैसे ये भी कह सकते हैं कि जैसे 6 और 9 आपने बोला, तो 6 और 9 क्या होता है? यिन एंड यांग। एक नंबर जो है वो फेमिनिन है, एक नंबर जो है वो मस्कुलिन है। ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनिन एंड मस्कुलिन का मिश्रण, मतलब वो अच्छा नंबर है। 6 एंड 9 इज अ गुड नंबर कि आपके अंदर बैलेंस है। यू आर फेमिनिन भी लेकिन हाफ, एंड यू आर मस्कुलिन भी, मतलब आप इमोशनल भी हैं साथ में प्रैक्टिकल, अर्धनारीश्वर की तरह, जैसे लॉर्ड शिवा। आप प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब दोनों चीजें आपकी बैलेंस्ड है। यिन एंड यांग इज बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज बैलेंस्ड हो गई। आजकल आपने मतलब एक टर्म सुनी है कि नहीं सुनी पता नहीं, आई डोंट नो, ट्विन फ्लेम्स। हाँ ऑब्वियसली सुना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्विन फ्लेम्स आजकल ये मतलब आजकल के नई जो जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा कि वी आर ट्विन फ्लेम्स। नहीं, ये टर्म जो है बहुत पुरानी है, बट पहले लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। वो पहले के लोगों का आपने वो सुना होगा कि क्या बोलते थे? मेड फॉर ईच अदर। नहीं, मेड फॉर ईच अदर नहीं, वो दो जिस्म एक जान। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि एक स्पिरिट, एक आत्मा जो स्पिरिट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज। तो एक मेल है, एक फीमेल है, ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली क्या है ट्विन फ्लेम्स? एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो आपके अंदर ही है। आप अगर बैलेंस्ड हैं तो आपका वो ट्विन आप ही को मिरर कर रहा है।
मतलब आप आधे फेमिनिन हैं, आधे मैस्कुलिन हैं। अगर आपके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स ज्यादा हैं तो आप फेमिनिन को दबा रहे हो, आप उसको डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। और जहां पर आपके फेमिनिन ट्रेट्स ज्यादा हो गए तो मैस्कुलिन दब जाता है। तो दोनों का बैलेंस 6-9 इज बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो आप 6-9 आपको जब भी दिखता है तो आप समझ लीजिए कि यू आर बैलेंस्ड, आपके अंदर इमोशंस भी उतने ही अच्छे हैं और प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही अच्छी है। आप दोनों चीजों को बैलेंस करके अपनी लाइफ को लीड करें। ओके फाइन। अगर मैम मैं एक क्वेश्चन और ऐसा पूछूंगा कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है, कि मैं 1 या 2 पर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा एक्चुअल में ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये एक्चुअल में है कि नहीं। हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद अगर कोई ऐसा करना चाहे कि नहीं भाई मैं एक बार ना इसको टेस्ट करके देखूंगा कि ये ऐसे सीरीज मुझे भी दिखनी शुरू होती है कि नहीं, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? शायद इसके थ्रू वो आगे चल के और अलाइन हो पाए चीज़ों में, लेकिन वहां पर उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की जरूरत है। ओके ठीक है, सपोज आपको दिखा 111, आपने एक विश मांगी, लेकिन उसको वहीं पर छोड़ दो। विश मांगने के बाद में भूल जाओ, विश मांगी थी अभी भूल गए, ठीक है। थोड़े दिन के बाद में छोटे छोटे से टेस्ट कर सकते हैं। सपोज रसगुल्ले खाने हैं, तो अभी 111 दिख रहा है आपको, शाम को रसगुल्ले खाने हैं मुझे, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। टेस्ट किया, छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, भूल जाइए। रसगुल्ले सोचे भी थे कि नहीं पता नहीं, हो सकता है मतलब फिर आपको पता लगेगा कि वो जो आपने अपना मैनिफेस्ट किया था या आपको नंबर जो आपको दिखे थे वो सही थे कि नहीं। अगर आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके साथ एंजल्स हैं, ठीक है। तो वो एंजल्स हैं या नहीं है वो टेस्ट करके देख लीजिए। ओके, बहुत बड़ी बात ये है। मैंने मेरा अपना टेस्ट किया हुआ है कि मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी उस टाइम पे नया नया ये शुरू हुआ था, सुना था कि अरे 1111 कुछ होता है कुछ नहीं होता है। तो मुझे ना स्कूल से कुछ लेटर लेना था या कुछ भी लेना था, तो मैंने ऐसे टेस्ट किया। मैं स्कूल से निकल आई थी और फिर मैंने ऐसे टेस्ट किया कि अगर ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव है, तो मुझे गाड़ी में कोई भी गाड़ी निकली, मैं खुद ड्राइव कर रही थी और सामने गाड़ियाँ निकल रही थी, तो मुझे लगा कि अगर ये है तो मुझे 1111 दिखेगा, ठीक है। मुझे नहीं दिखा क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, अभी दिखेगा नहीं वो अचानक दिखता है, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी का घर बीच में पड़ता है, तो मैं मेरी मम्मी के घर चली गई, शाम तक वहां पर रुकी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं अपने घर के लिए निकली। जैसे ही मैं निकली हूँ और एकदम से फराटे से गाड़ी निकली 1111 मैं भूल चुकी थी ना जो तो, लेकिन वो मुझे एंजल्स नहीं भूले थे, वो चाहते थे कि वो चीज तुमको दिखे, बट जब तक मैं ढूंढ रही थी उस चीज को वो मुझे नहीं मिली। जहां मैंने ढूंढना शुरू किया, मेरे दिमाग से निकल गया तब तक तो, क्योंकि मैं दिन भर वहां पे, जब मैं दोपहर में गई हूँ शाम तक वहां पे रुकी, मेरे दिमाग से निकल चुका था। हम लोग बातचीत कर रहे हैं आराम से, वहां पर खाना पीना कर रहे हैं, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। फिर मैं जब अपने मम्मी के घर से अपने घर के लिए निकली तो निकलते ही मुझे वो 1111 दिखा। तो मैं उसको बिलीव करने लगी, ओहो मैंने ये बोला था, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अब ये मुझे दिखा है, दैट मीन्स कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है। Right. आप किसी चीज को पकड़ते रहते हो, किसी चीज के पीछे भागते रहोगे ना, वो चीज आपको कभी नहीं मिलने वाली। आपको पता है कि आपको ये चीज चाहिए, आपने सोच लिया एक बार, फिर उसके बाद में छोड़ दीजिए, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, मैंने आपको बोल दिया, अभी खत्म, अब मैं नहीं सोचूंगा इस बारे में। अभी आपका काम है, दो मुझे फटाफट, अब आप मुझे दे देना। वाह है मैम। अगर इस तरीके से जैसे सबको हमें दिख रहे हैं, ये नंबर्स हमें दिख रहे हैं, या हम अचानक से सामने आ जाते हैं, अगर हम इनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक आदमी उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा टर्म है। केवल ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगी, मुझे उसके लिए खुद से भी बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है, करना पड़ेगा। शायरी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आओगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को जितना आप इवॉल्व करोगे, अपने आप को जितना आप उठाओगे, स्पिरिचुअली उठाओगे, अपने वाइब्रेशंस को जितना आप हाई करोगे, उतनी वो चीजें आपके करीब आती जाएंगी। मैंने अभी आपको एक बोला था कि 5D में ऑलरेडी हो चुका है जो आप 3D में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई करनी है कि जो 5D में हो चुका है वो आपको यहाँ पर मिले। वो यहाँ पर तभी मिलेगा जब आप 5D के लायक हो जाओगे, आप इस काबिल हो जाओगे कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर लिया कि वो फ्रीक्वेंसी खुद आपको देने के लिए नीचे आ गई। और आप तो वैसे भी इतने सारे एंजल्स को पढ़ाते हो,
क्योंकि आपके स्कूल का नाम भी एंजल्स वर्ल्ड है और बहुत सारे एंजल्स यहाँ पढ़ते हैं और सीरियसली यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं और जब भी आता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ का ऑरा बहुत प्यारा है क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी पवित्र आत्माएं हैं यहाँ पर। वो उनमें न छल है ना कपट है, कुछ नहीं है उनके अंदर। तो मैम आपने इसमें आने का कैसे सोचा था कि नहीं मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, और ये एंजल्स वर्ल्ड स्कूल आपने क्या सोच के खोला? अच्छा, एक्चुअली है क्या, जैसे हम एंजल्स से कुछ भी मांगते हैं, जैसे हमने एंजल्स को प्रे किया, अभी हम क्या सोचते हैं कि गिव एंड टेक होना चाहिए ना, कि आप एंजल्स से कुछ ले रहे हो तो आप बदले में उनको क्या दे रहे हो। वो तो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बट आपकी यहाँ पर जो गिव एंड टेक वाली चीज है, जो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, वो एनर्जी बैलेंस कैसे होगी। हम भगवान को तो प्रसाद चढ़ाए आते हैं, भगवान को भी हमारा काम हो गया, भगवान को गया भगवान जी लड्डू खा लो, भगवान जी थोड़ी ना लड्डू खा लो। आप उनके लिए कुछ काम नहीं करोगे तब तक वो आपसे उतने खुश नहीं होंगे। आपको उनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे धरती पे वो एंजल्स जो हैं वो एंजल्स खुश हों। तो ऐसे दिमाग में आया कि भाई अपने अराउंड एंजल्स को रखेंगे और उनको हम कुछ प्रोवाइड करेंगे, चाहे हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उनको प्यार दे रहे हैं, हम अपना प्यार ही दे सकते हैं। राइट, ठीक है। तो वो छोटे छोटे एंजल्स जब मेरे यहाँ आते हैं और मैं उनको प्यार करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो पे कर रही हूँ अपना, जो मुझे एंजल्स इतना दे रहे हैं तो मुझे भी तो पे ऑफ करने की जरूरत है। राइट। तो मेरे दिमाग में वही चीज आई कि मैं छोटे छोटे एंजल्स को खुद ही अपने स्कूल में लेकर आऊँ और मैं उनको जो प्यार दे सकती हूँ वो प्यार दूंगी, वो नॉलेज उनकी बढ़ाऊंगी, या उनको कभी कभी गिफ्ट्स भी दे देते हैं हम लोग। तो हम यही सोचते हैं कि भाई हमने एंजल्स को पे ऑफ कर दिया। ठीक है, हम ढूंढते हैं बच्चे कि कोई मिल जाए जिसको हम कुछ दे दें। वो तो एक ऐसा हो गया कि हमको वही हनुमान जी को लड्डू खिलाने हैं तो हनुमान जी को लड्डू जाके खिला दिया, हमने बाहर जाके किसी बच्चे को दे दिया। बट आप जब लाइवली किसी को देख के और उसको प्यार करते हो तो आप समझ लीजिए कि भगवान खुद, ईश्वर मतलब एंजल्स खुद चाहते हैं कि वो आपकी एनर्जीज को ले। वाह नहीं, वाकई में बहुत प्यारा स्कूल है और मैं तो कहूँगा अपने पेरेंट्स को कहूँगा कि भाई आगरा में अगर आप लोग हो और नियर बाई सिकंदरा और इधर आप हो तो आपका बच्चा यहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी गाइडेंस और बहुत अच्छी चीज़ें। अब आप लोग मैम की बातें सुन रहे हो तो आपको पता समझ में आता ही होगा कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बच्चों को मिल रही हैं। एंड सीरियसली मैम, चलते चलते मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि अभी जो आपका एक कोर्स चल रहा है ना टैरो रीडिंग का, 5 डेज का टोटल आपका है ये, नेक्स्ट आप कब शुरू कर रहे हो? क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद लोग शायद चाहेंगे कि आपसे टैरो सीखें। निकालती हूँ अपने कोर्सेस, ये अभी जो मई में है, फिर जून में दोबारा से एक बार करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है ऑलरेडी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो खुद भी चाहते हैं। यहाँ पर हमने फाइनेंस से कनेक्ट किया हुआ है, इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं कि सिर्फ टैरो करना है, आपको फाइनेंस से कोई नहीं। तो वो भी लाइंड अप है कि हम वो कब करवाओगे। ओके, तो नेक्स्ट मंथ जब मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है 5 दिन में मैं टैरो सीख जाऊंगा काफी हद तक, और फिर उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करूंगा ना, मैं 2 महीने के अंदर लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। गाइडेंस लेने आ जाना मुझसे। मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जी। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो एंजल्स को लेकर था, एंड आई थिंक उनको अच्छा लगा होगा। तो हमने वो पूरे शिद्दत के साथ किया है। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, प्यार देंगे, शेयर करेंगे खूब, और अपनी स्टोरीज, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है, ऐसे नंबर्स देखने के बाद आपने कुछ रिलेट किया है इससे, तो अपने स्टोरीज हमें कमेंट में ज़रूर भेजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ उन्हें स्टोरीज में से, हम कमेंट्स में से हम लेकर आएंगे और अपने पॉडकास्ट में मैम के साथ शेयर करेंगे। जल्दी एक और नया पॉडकास्ट लाएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और आप लोग को और ज़्यादा डीप नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। टिल देन, राधे राधे।